प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 7 है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले 6 चैप्टर के वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा, 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन 2023 में पूछे गए तो उनको क्या बनाए गए हैं, चैप्टर वाइज बनाए गए हैं। और चैप्टर वाइज आप जाके एक एक चैप्टर को देखिए, बहुत ही मजा आने वाला, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, आज का क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4,5 एंड 4,-5 एंड 4,5 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट्स P। द AP रेशियो AB का दिया हुआ 2:5 द कोऑर्डिनेट ऑफ P। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस गलती कहां करोगे उस चीज को हम फोकस करते हैं कि एक लाइन दिया हुआ है, जो लाइन दिया गया है, ये लाइन दिया गया है जिसमें A और B ये पॉइंट्स हैं, A और B पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा समझ में आ गया यहां तक। और इसका जो पॉइंट्स की वैल्यू दिया हुआ 4,-5 है, और क्या दिया गया है, और दिया हुआ 4,5 है, ये दिया हुआ। और इसके बीच में एक पॉइंट P है, इसके बीच में एक पॉइंट P है, उस P का भी कहीं पर भी इनका रेशियो दे रखा। ये बोल रहे हैं कि जो रेशियो दिया हुआ वो AP रेशियो क्या है, और हमें दिया हुआ AB, ये दिया हुआ 2:5। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड पॉइंट्स P। जो पॉइंट P है इसको फाइंड करना है, ये फाइंड करके लाना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें रेशियो चाहिए, ये रेशियो जो दिया गया वो रेशियो हमारे लिए नहीं काम का है। इससे हमें लाना क्या, कौन सा रेशियो लाना है, AP रेशियो अपॉन में BP लाना है। ये रेशियो और ये रेशियो आना चाहिए। हमें किसका रेशियो दिया गया है, हमें दिया गया AP रेशियो AB का दिया हुआ, हमें इसका रेशियो इसके साथ चाहिए। तो ये करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे जो ये रेशियो मिल जाए आपको। तो बहुत ध्यान समझिए, पहले हम रेशियो फाइंड करते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं कौन से कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करेंगे। AP अपॉन में AB जो है वो 2/5 है। तो AB किन से मिलके बना, AP प्लस BP से मिलके बना। किससे मिला है, AP प्लस किससे मिला हुआ, BP से बना है। ये 2/5 है। ठीक है, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर करो, 5AP बराबर क्या हो जाएगा, 2AP प्लस 2BP। ठीक है, इसको इधर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3AP। इधर आएगा तो 5AP में से 2AP माइनस करोगे 3AP आ जाएगा, इधर हो जाएगा 2BP। ठीक है, AP अपॉन में अगर BP करें तो किसके बराबर आ जाएगा, 2/3 के बराबर आ जाएगा। तो ये बन गया आपका, ये हमें रेशियो जो चाहिए था वो मिल गया। इसका मतलब ये 2 रेशियो है, इधर का 3। अगर आप डायरेक्टली यही रेशियो पुट करते हो तो आपका आंसर गलत और पूरे क्वेश्चन में 0 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो आपको समझ में आया, सबसे पहले करना क्या है कि हमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है या पॉइंट जो भी निकालना है, उस पॉइंट को निकालने के लिए हमें किन रेशियो की जरूरत पड़ेगा उसको ध्यान रखना है। यहां वो रेशियो नहीं दिया था, AP अपॉन में क्या दिया था, AB का रेशियो दिया हुआ था। चलिए, बहुत अच्छा, यहां तक समझ में आ गया। अब आते हैं कि यहां पर फॉर्मूला जो यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम ये कोऑर्डिनेट और रेशियो दिया हो तो हमें x और y निकालना है, तो सेक्शन फॉर्मूला निकालना होता है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एक बार हम इसको बहुत जल्दी समझ लेते हैं। यहां पर अगर x1 y1 और ये x2 y2 है, x2 y2, और यहां बीच में x और y है, तो ये रेशियो m1 और m2 है। तो हम इसको फाइंड करना है, x को निकालना है। तो m1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ करिए, x2 m1 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका x1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहां आ जाएगा y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। ये है सेक्शन फॉर्मूला अपन।
जब भी x की वैल्यू निकालना तो इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस कर लेना, प्लस करके फिर इन दोनों रेशियो से डिवाइड कर देना है। ऐसे y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसका इधर मल्टीप्लाई करिए इसका इधर मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा उनको प्लस कर लीजिए, फिर उसके बाद क्या करना उनको रेशियो से डिवाइड कर दीजिए। अब आपको तो सारा चीजें मिल गए, अब इनसे हम एक कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। चलिए यहां देखो ये x1 और ये y1 की वैल्यू है, इधर वाला x2 और y2 के बीच में x और y और इसका रेशियो सब मिल चुका है सारे, इसमें एक एक की वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर x का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है तो हमें किसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए 2 × 4, देखो हम कुछ कर ही नहीं रहे, फॉर्मूला देखना ही नहीं है, इसका मल्टीप्लाई देखो हमने कर दिया, x के साथ करा x2 के साथ करा, इसका मल्टीप्लाई x1 के साथ करो तो ये आ जाएगा 3 × 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 + 12 डिवाइड बाई 5 ये आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 5, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। ठीक। अब अगले को अगर सॉल्व करना है, दो y का कोऑर्डिनेट निकालना तो इसका मल्टीप्लाई y2 के साथ करिए 2 × 5 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए 3 × -5 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2 प्लस इन दोनों का रेशियो सम करोगे m1 + m2 सम करोगे तो 5 आ जाएगा। ये हो गया 10 - 15 अपॉन में 5 आया, -5 में 5 कैंसिल करोगे तो कितना आ गया -1 आ गया। तो x और y का जो रेशियो आया वो कितना आया 4, -1 4, कितना आ गया -1। तो यहां आपको जो फाइंड करना था वो तो मिल गया, और क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर ये हुआ तो आप एक कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना भी नहीं भूलें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।